आ जाओ बच्चों, पेपर नंबर 7 के आगे क्वेश्चन हमारे पास 20 तक पहले डिस्कशन हो चुकी है, उससे आगे के हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एवरेज क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये मैट्रिक्स आपको दी हुई है, के की वैल्यू निकालनी है सर। ये के यहाँ पे मिसिंग है, के निकालना है जब ये इक्वेशन नल मैट्रिक्स के इक्वल है। तो जिन बच्चों ने कर रखे वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं कर रखा साथ साथ करें बेटा। ए स्क्वायर इट मीन्स सर a into a 1 minus 1 0 and 7 1 minus 1 0 and 7 a times so 1 minus 1 0 and 7 this is k times identity matrix is equal to null matrix। तो यहां से रो और यहां से कॉलम मल्टीप्लाई किया आपने, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, -1 -7 इसे मल्टीप्लाई इससे किया बेटा, और यहाँ -8 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो -8 8 0 एंड यहाँ बेटा ये आ रहा है के इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 एंड 1 नल मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर में। आपने इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया बेटा -7 0 0 एंड दिस इज के 0 0 एंड के नल मैट्रिक्स। अब बेटा इसको राइट साइड ले ले तो अगर हम सर के 0 0 एंड के, प्यारे बच्चों ये आ जाएगा आपके पास नेगेटिव ऑफ -7 0 0 एंड -7 -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बेटा 7 0 0 7। अब लेफ्ट और राइट कंपेयर करें तो हर जगह के की वैल्यू क्या आ रही है 7। अगर एक एलिमेंट को कंपेयर करने में 7 वैल्यू आ रही है, दूसरे को कंपेयर करने में कुछ और वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब के की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी फिलहाल, क्योंकि हर एलिमेंट को कंपेयर करने पे के का रिजल्ट सेम है, तो इसका मतलब k इज इक्वल टू 7 इज द आंसर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन डेरिवेटिव्स का है। लोगैरिथमिक फंक्शन के केस में डेरिवेटिव लेने के लिए आपको बहुत अच्छे से पहले बताया बेटा सर log x का जो डेरिवेटिव है सर, डेरिवेटिव है वो होता है 1/x, लेकिन बेस यहां पर होता है e। अगर बेस e नहीं है, बेस e नहीं है तो पहले उसका बेस चेंज करना पड़ेगा आपको। सर log ऑफ a टू द बेस b, ये प्रॉपर्टी आपको यूज करनी पड़ेगी। कभी अगर आपको बेस e नहीं मिल रहा तो log a डिवाइडेड बाय log b, बेस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसको कहा जाता है। इसका बेस चेंज करने के लिए कहा जाता है बेटा ये। तो सर यहां पे आपको फंक्शन दिया है log ऑफ log x टू द बेस 7, क्योंकि बेस e यहां पर नहीं है इसलिए आपको ये प्रॉपर्टी पहले यूज करनी पड़ेगी। तो सर यहां पर यह है log ऑफ a टू द बेस b, दैट विल बी इक्वल टू log a यानी log ऑफ log x बाय log 7। अब सर ये log 7 जो आपके पास है ये तो कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले सकते हैं, मतलब इसको मल्टीपल में अलग दिखा दिया सर 1/log 7। डेरिवेटिव अब आपको लेना है सर log ऑफ log x का। सर log का बेस हमेशा होता है, अगर बेस कुछ नहीं लिखा होता तो आप सबको होता है बेस e होता है, तो यहां बेस अगर मेंशन नहीं करे तो बेस e है, ध्यान रखना। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सर 1/log 7 मल्टीपल में कांस्टेंट है, सेम रहेगा। log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू में डेरिवेटिव्स का जो x के प्लेस पर है, ये आ गया आंसर। तो ध्यान से देखें सर log ऑफ a टू द बेस b, ये log a बाय log b की प्रॉपर्टी कंफर्म लगेगी, किसी भी क्वेश्चन में लगेगी अगर बेस यहां पर e नहीं हो। बेस आपको यहाँ पे 7 की का लिख दे x √x sin x cos x 5 7 10 12, तो आपको ये प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, बिना उसके क्वेश्चन नहीं होगा। देख लो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 33 इंटीग्रेशन का है बेटा 5x माइनस 3 ओवर x माइनस 1 रेज टू पावर 4। प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है। अगर ऊपर 5 कॉमन लेने पे भी x माइनस 1 बन जाए तो ये कैंसिल आउट हो सकता है। 5 कॉमन लेने के बाद न्यूमरेटर में क्या बन जाए, x माइनस 1, तो तभी होगा जब यहाँ 5x होगा और यहां भी 5 होगा। तो सर -3 की जगह -5 लाने के लिए हमने 2 किया लेस, 2 किया ऐड एंड लेस 2। तो सर ये आ गया आपके पास 5 कॉमन, x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 रेज टू पावर 4 एंड 2 ओवर x माइनस 1 रेज टू पावर 4। ये कैंसिल आउट। 5 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिया, x माइनस 1 रेज टू पावर, 2 कांस्टेंट बाहर लिया बेटा, x माइनस 1 रेज टू पावर। सर x रेज टू पावर n के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन, x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। सर x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। फिर ये बताया था कि अगर x के प्लेस पे कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन आए तो उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना होता है। अब x के प्लेस पर x माइनस 1 है, उसका डेरिवेटिव 1 है, इसलिए दिखा नहीं रहे हम। तो प्यारे बच्चों ये आ रहा है 5 माइनस 5/2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 x माइनस 1 रेज टू पावर 3। ये आंसर। रिपीट रिपीट एंड रिपीट। इंटीग्रेशन तो बात की बात है, सैंपल पेपर के डाउट्स जितनी बार रिपीट करते जाओगे, 2 बार 3 बार 4 बार, उतना बढ़िया फील आता जाएगा। गारंटी के साथ कह रहा हूं, पेपर जो दे रहा हूं सैंपल पेपर, आपका 70 प्लस का पेपर 80 में से आपको मिलेगा सेम। न्यूमेरिकल वैल्यू बदल सकती हैं, बाकी क्वेश्चंस की वैरायटी 80 में से 70 प्लस सेम आएगा। मानो या ना मानो, कर लोगे तो पता चल जाएगा, बिना किए पता नहीं चलेगा, नहीं पता चलेगा। रियली बता रहा हूं, क्वेश्चन ऐसे नहीं ले रहा मैं, बिल्कुल सिलेक्ट कर करके बहुत अच्छे तरीके से केयरफुली क्वेश्चन लिए गए सैंपल पेपर में, मजाक नहीं। एक्सपेरिमेंट आपको एक बच्चे का दिखाया तो मैंने, अभी जसपाल कौर का बच्चा था, उसने मेरे सैंपल पेपर 10 पता नहीं 11 कर लिए थे, उसका मैसेज दिखाया था आपको। क्या लिखा है, रीड करके सुना सबको। होल प्री बोर्ड फ्रॉम द सैंपल पेपर्स गिवन। ठीक है, कर लो कर लो कर लो, नहीं करोगे तो आपकी इच्छा है। मेरे पेपर बढ़िया नहीं लग रहे, कोई बात नहीं, वो मत करो यार, टुगेदर के कर लो, यू लाइक के कर लो, एमटीजी के कर लो, किसी के भी कर लो, किसी भी बुक के कर लो, बट सैंपल पेपर की जरूरत है, बिना उसके कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैंने सैंपल पेपर ऐसे कहीं से उठा के कॉपी करके नहीं दे दिए, बहुत छांट के क्वेश्चन लिए उसमें से किस चीज की जरूरत है, इस टाइम में रिवीजन में कौन कौन सी चीजें बच्चे भूल चुके होते हैं और एग्जाम्स के पॉइंट से बहुत जरूरी है, उनको रखा गया इसमें। आओ अगला क्वेश्चन। लो जी, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है बेटा। 3 ही आपके पास फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन में, आपको 3 में से किसी एक को नोटिस करना है यार। पहली फॉर्म वेरिएबल सेपरेबल होती है, जिसमें लेफ्ट में राइट में वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं। पहली फॉर्म वेरिएबल सेपरेबल होती है, अगली फॉर्म होमोजीनियस होती है, और तीसरी फॉर्म है बेटा आपके पास कौन सी, लीनियर। ये 3 ही फॉर्म हैं यार, ये 3 ही फॉर्म्स हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आना है, इन्हीं में से आना है। इसकी पहचान कई क्वेश्चन तो पहले से y बाय x या x बाय y की फॉर्म पहले बनी होती है। सबसे पहले अटेंशन इस पे, वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल की पहचान क्या थी, यहां जो क्वांटिटी दी है ये 2 के मल्टीपल में बदलेगी, 2 के मल्टीपल में। तो सर देखिए, ये 2 के मल्टीपल में बदल सकता है या नहीं, क्या इसके फैक्टर बन सकते हैं या नहीं। 1 माइनस एक्स, सर y लिया कॉमन, 1 माइनस एक्स,
dy बाई डी एक्स, लो जी फैक्टर में आ गया ये 2 के मल्टीपल में। क्या वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं? अब वेरिएबल सेपरेट का मतलब क्या है? एक वेरिएबल की टर्म एक साइड, दूसरे की दूसरे साइड। तो सर यहाँ dy लिखा हुआ है, y की टर्म्स यहाँ पर और x की टर्म राइट साइड। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट बोथ साइड। क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन? 1 अपॉन दिस का log ऑफ 1 प्लस वाई राइट साइड x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। लो प्यारे बच्चों, दिस इज योर आंसर। अब बोर्ड एग्जाम में बच्चा लिखता नहीं, वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और इस आलस के नंबर कट जाएंगे, इस आलस के नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो आलस नहीं दिखाना। पूरे साल 3 घंटे के लिए फाइनल एग्जाम्स की तैयारी के लिए मेहनत करते हो, तो उसमें एक एक चीज की केयर करो। मैथमेटिक्स में आपका आंसर क्या आ रहा है, कई बार करेक्ट आएगा, लेकिन बीच में आपकी प्रेजेंटेशन मैटर करेगी कि आप कैसे अपने पेपर को प्रेजेंट कर रहे हैं। कहीं टीचर ने सोचने पे मजबूर उसके दिमाग में आ गया, देखो पेपर चेक कर रहा है टीचर, जहां टीचर का एक्सप्रेशन ये बना नहीं, वहां आपके नंबर गए नहीं, समझ जाओ। और ये कब बनेगा? जब आप इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन कहीं दे रहे हैं, बीच में 2 स्टेप रिमूव किए, टीचर सोचे इसके बाद 1 स्टेप कैसे आ गया, कट नंबर इसका। तो स्टेप्स नहीं रिमूव करने, कंप्लीट रीजन होना चाहिए। अगर आपने कोई चीज लगाई, कोई फॉर्मूला, कोई प्रॉपर्टी लगाई है, तो गिव रीजन, आप ये यूज कर रहे हैं। मार्क्स उसके मिलने हैं, 100 में से 90 प्लस लेना आसान है, 100 में से 99 और 100 लेना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। और उसके लिए आपको एक एक क्वेश्चन की, एक एक स्टेप की केयर करनी है। और खास अटेंशन तब जब आप पेपर कर रहे हैं, तो आपका अटेंशन पूरी तरह से उस क्वेश्चन पे होना चाहिए जो आप सॉल्व कर रहे हैं, किसी दूसरे क्वेश्चन पे नहीं जाना चाहिए। आमतौर पे पेपर हमारे हाथ में होता है, हम रीड कर लेते हैं, पेपर कर रहे हैं, सॉल्व तो कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर मान लो 30, अटेंशन जा रही है 31 पे, यार मुझे वो भी आता है। डिस्ट्रैक्शन वहां भी होती है। ठीक है, पेपर के 15 मिनट बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं बिगिनिंग के, पेपर की स्ट्रेटेजी प्लान करने के लिए कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करेंगे हम अगले 15 मिनट के बाद, कौन सा क्वेश्चन मुझे आता है, कौन सा नहीं आता। 38 क्वेश्चन में से 36 आते हैं, मुझे 2 नहीं आते, 2 नहीं आते तब पता कैसे चलेगा, जब पूरा पेपर 15 मिनट में रीड किया होगा। और नहीं रीड किया, गलती से क्वेश्चन जब स्टार्ट किया और वही सामने आ गया जो नहीं आता, तो दिमाग में ही ठनक जाएगा। 38 क्वेश्चन को केयरफुली 15 मिनट में रीड करें, जो पेपर का टाइम आपको मिलता है, और उसमें नोटिस करें सर कौन से क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट आते हैं, कौन सा क्वेश्चन में एक आधा स्टेप अटक सकता है, और कौन सा क्वेश्चन आता ही नहीं, मार्क देम। जो नहीं आता, डाउटफुल है, उसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, किनारे कर दो उसको। ये प्लानिंग करने के लिए 15 मिनट दिए जाते हैं, पता है आपको। बच्चा कहता नहीं सर आपको पता नहीं हम कितने जीनियस हैं, 15 मिनट के अंदर सारे एमसीक्यू निपटा लेंगे हम। कर लो और अगले पेपर का बेड़ा गर्क कर लो, फिर गलती मत करना। एक्सपेरिमेंट बोर्ड का एक ही बार होता है, तमीज से नंबर चाहिए तो तमीज सीखो पहले। अगर वो 15 मिनट दिए गए हैं बोर्ड की तरफ से पेपर को रीडिंग के लिए, आपको समझने के लिए, पेपर का प्लान आउट करने के लिए दिए गए हैं, उस टाइम में क्लियर इंस्ट्रक्शन होती है, आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, होती है ना इंस्ट्रक्शन, होती है नहीं। ऐसे नहीं एक्सपर्ट्स ने बना के उन्होंने टाइम निकाल के दिए आपको। तो अपना दिमाग ना चलाएं, इतने अभी आप उतने उस लेवल पे नहीं पहुंच गए, आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के लेवल पे रहें। एक्सपर्ट्स ने कुछ दिया तो किसी रीजन से दिया। 15 मिनट को बहुत अच्छे से यूज करो, पेपर का प्लान करो, कैसे करूंगा 3 घंटे में पेपर। अगला क्वेश्चन ये, वेक्टर ए दिया, वेक्टर बी दिया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है सर, a प्लस 3b का डॉट इसके साथ निकालना है। तो चलो पहले ये वेक्टर निकाल लें। लेट r1 वेक्टर है a प्लस 3b, ये आ गया बेटा वेक्टर a प्लस 3 टाइम वेक्टर b, इसका 3 टाइम।
अब इनको एडलेस किया आपने, 10i कैप 7j कैप माइनस k कैप। ऐसे दूसरा वेक्टर ले लिया मैं, वेक्टर R2, जिसके साथ आपने डॉट प्रोडक्ट निकालना है बेटा। तो दोनों वेक्टर पहले अलग से निकालो जिनका डॉट चाहिए। सर 2 टाइम दिस वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप एंड माइनस में 3i माइनस 2j प्लस k कैप। एडलेस किया प्यारे बच्चों, माइनस i कैप प्लस 0j कैप प्लस 5k कैप। एक वेक्टर ये आ गया बेटा, दूसरा वेक्टर ये, इन दोनों का डॉट चाहिए अब। तो सर R1 का डॉट R2 के साथ, यानी सर a प्लस 3b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, इसके साथ 2a माइनस b के साथ। निकालें इन दोनों डॉट, तो दिस डॉट दिस क्या आएगा, ठीक है जी। 26 बड़ा प्यारा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का बोर्ड एग्जाम में पता नहीं कितनी बार आ चुका है। क्या लिखा है स्टार्टिंग में, डिफरेंशिएट। इनवर्स पे बेस कोई भी क्वेश्चन डेरिवेटिव का आ जाए, गलती से पहले स्टेप में डेरिवेटिव मत ले लेना। इनवर्स पे बेस कोई भी क्वेश्चन आपके पास आएगा, उसका डेरिवेटिव निकालना, तो पहले स्टेप में डेरिवेटिव नहीं लेना। पहले कोई प्रॉपर्टी, कोई फॉर्मूला, कुछ सब्स्टिट्यूट करके पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई किया जाता है। अगर पहले स्टेप में डेरिवेटिव ले लिया, नंबर वहीं 0 हो गए। तो सर क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। तो फंक्शन बन गया सर tan इनवर्स √1 प्लस कॉस 2 थीटा। यार साथ साथ सॉल्व कर लो, खाली बैठे रहने से आलस बढ़ेगा, नींद आएगी, इससे बेटर है क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लो। दिस इज tan इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। हाफ एंगल फॉर्मूला यूज किया सर, तो सर ये आ गया tan इनवर्स √2 कॉस थीटा प्लस √2 साइन थीटा। डिनोमिनेटर में √2 कॉस थीटा माइनस √2 साइन थीटा। √2 कॉमन और कैंसिल आउट, tan इनवर्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या करेंगे अब, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा से डिवाइड किया बेटा, कॉस थीटा से डिवाइड किया हमने, दिस इज tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा अब ध्यान से देखो, प्रॉपर्टी लगी बनी हुई है, tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। क्या होता है ये सर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर, देखो ये प्रॉपर्टी होती है ना, tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, किसका फॉर्मूला होता है ये, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये एक्सप्रेशन सेम बना हुआ है, तो आप इसको एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं, आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लिख रहे हैं। ये आ गया सर π/4 और ये आ गया सर थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहां से ले लो, क्या आएगी थीटा की वैल्यू, सर अगर cos 2 थीटा, अगर cos 2 थीटा आपके पास एक्स स्क्वायर है, तो 2 थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा बेटा, तो सर थीटा की वैल्यू यहां रिप्लेस कीजिए,
π/4 प्लस थीटा। अब लीजिए इसका डेरिवेटिव। पहले स्टेप में डेरिवेटिव नहीं लिया, पहले फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? π/4 कांस्टेंट है, और सर कॉस इनवर्स का -1/√1 माइनस एज पर चेन रूल, इसका डेरिवेटिव 2x, 2 कैंसिल आउट। A and B are playing a game. A throws a die, B tosses a coin turn by turn. A डाई को थ्रो कर रहा है, B कॉइन को टॉस कर रहा है, फिर A ने डाई को थ्रो किया, B ने कॉइन को टॉस किया। ऐसे A और B मूव करते जा रहे हैं इस गेम के अंदर। ठीक है जी। A wins the game if he gets a number more than 4 on the die. A अगर डाई को थ्रो कर रहा है और नंबर 4 से ग्रेटर आ जाता है तो ही विल बी द विनर। और B के बारे में कहा गया है, B कब विन करेगा? इफ ही गेट्स ए हेड, फाइंड द रिस्पेक्टिव चांस ऑफ विनिंग इफ A स्टार्ट्स अ गेम। चलो बेटा, सबसे पहले एक चीज नोटिस कीजिए, A कब हमारे पास विन करेगा? जब नंबर 4 से ग्रेटर आएगा। डाई को थ्रो करने में नंबर 4 से ग्रेटर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? और नंबर 4 से ग्रेटर ना आए, नंबर 4 से ग्रेटर ना आए उसको कैसे दिखाएंगे? इसका कॉम्प्लीमेंट 1 में से लेस। और हेड अपीयर हो उसके चांसेस 1/2। हेड अपीयर ना हो यानी बी की ट्रायल सक्सेसफुल नहीं रही। अब प्रोबेबिलिटीज ऑफ एज विनिंग, सर किन केसेस में ए विन करेगा? ए के पास या तो ट्रायल है फर्स्ट, सेकंड बी के पास है, फिर आएगी थर्ड ट्रायल उसके पास, फिर आएगी फिफ्थ ट्रायल उसके पास। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ एज विनिंग, ए किन किन केसेस में विन कर सकता है? तो फर्स्ट ट्रायल में विन करेगा, या थर्ड में करेगा, या फिफ्थ में करेगा। तो पहला केस है कि सर फर्स्ट ट्रायल में विन कर गया, एज विनिंग इन फर्स्ट थ्रो। फर्स्ट में नहीं करेगा तो किस में करेगा? थर्ड में। थर्ड में नहीं थ्रो विन किया तो फिर किस में करेगा सर? ऑप्शन का मिलेगा फिफ्थ ट्रायल का। कब तक थ्रो करेगा सर? वेला है सर, बैठा दो। बच्चे पढ़ तो रहे नहीं, वेले बैठाएंगे ऐसे गेम खेलेंगे नहीं। पहले ट्रायल में ही विन कर गया, बी की टर्न ही नहीं आई, डाई को थ्रो किया और नंबर आ गया 4 से ग्रेटर, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी? या फर्स्ट में विन नहीं किया तो किस में करेगा? थर्ड ट्रायल में। और थर्ड ट्रायल का चांस मिलेगा कब उसको? जब ए और बी की एक एक ट्रायल सक्सेसफुल नहीं रही, वो फेल कर गई। एक की ट्रायल फेल होगी, उसके चांसेस क्या है? 2/3। लो जी 2/3। बी ने ट्राई किया, उसकी ट्रायल भी फेल हो गई, हेड नहीं आया। उसके बाद ए ने ट्राई किया और वो जीत गया बेटा, नंबर 4 से ग्रेटर आ गया। या फिफ्थ ट्रायल में विन करेगा, पहली ट्रायल फेल, बी की ट्रायल फेल, फिर ए की ट्रायल फेल, फिर बी की ट्रायल फेल, उसके बाद ए ने ट्राई किया और विन कर गया। तो सर ये आ रहा है 1/3 प्लस में ये 2 से 2 कैंसिल आउट 1/9, ऐसे यार 2 से 2 कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट 1/, जीपी बन रही है नहीं सर? दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, सम क्या होगा इसका? यस, ए अपॉन 1 माइनस आर, ए ओवर 1 माइनस आर। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म,
आर क्या होता है सर, दिस अपॉन दिस कॉमन रेशो। तो सर ये ए है और ये आर की वैल्यू। लो बेटा, ए के चांसेस आगे विन करने के 1/2, ए के चांसेस विन करने के 1/2 हैं। गेम में कितने पर्सन है, 2 हैं, दोनों में से कोई एक विनर होगा। तो सर प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए इज विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी इज विनिंग, दैट विल बी इक्वल टू 1। ए के चांसेस पता है 1/2, तो 1/2 यहां पे रख दें, तो बी के चांसेस भी क्या आ जाएंगे बेटा, 1/2, राइट। लो जी, डेफिनेट इंटीग्रल्स -1 से लेके 2 तक इंटीग्रेट करना है बेटा। मॉडुलस पे बेस कोई भी क्वेश्चन आए तो पहले 2 तरह के केस बनते हैं उसमें। एक तो ये सर आप इवन ऑड को चेक कर सकते हैं, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन। इवन ऑड को चेक करने के लिए जरूरी क्या होता है सर, ये -a to a होना चाहिए। क्या होना चाहिए, -a to a। पढ़िए तो -1 से लेके कहां तक है, तो -1 से लेके 2 तक के बीच में क्या कहीं पर वो वैल्यू आ रही है जिस पर -a to a बन जाए। -1 से 2 के बीच में वैल्यू 1 आ रही है या नहीं आ रही है, आ रही है। आप बनाना चाहे तो इसको इवन ऑड में स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है, करना चाहे कर सकते हैं, करें, नहीं चलो नहीं करते तो फिर क्या करना चाहिए, क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू के लिए क्या जरूरी होता है, किस वैल्यू पे 0 बन रहा है। x³ - x को रखा 0, x कॉमन ले लिया बेटा, 2 का मल्टीपल 0, या तो x होगा 0 या x स्क्वायर होगा 1, और x क्या होगा बेटा। अब इनमें से जोन सी वैल्यू उन लिमिट्स के बीच में आ रही है उन पे लिमिट्स को ब्रेक करना है। अब -1 से लेके 2 तक अगर हम देखें तो कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, एक 0 आ रहा है और एक फर्स्ट इंटरवल, सेकेंड और थर्ड। तो यहां आपने बेटा -1 से लेके 2 तक जो इंटीग्रल था इसको स्प्लिट किया किस पे, -1 से 0, उसके बाद सर 0 से लेके 1 तक, उसके बाद बेटा 1 से लेके 2 तक। ये क्रिटिकल वैल्यू आपने निकाली। मॉडुलस के अंदर का फैक्टर जिस वैल्यू पे 0 बनेगा उस पे आपने लिमिट्स को ब्रेक कर देना है। पहला स्टेप ये होता था। अगले स्टेप में क्या करते थे हम, इंटीग्रेशन तब तक नहीं होगा जब तक मॉड नहीं हटेगा, मॉड हटाना जरूरी है। और मॉड जब भी हटाते तो अंदर नोटिस करते कि मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब -1 से 0 के बीच की कोई भी वैल्यू लेके देखें तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, यहां रखें और पूरा कैलकुलेट करके देखें। तो इजी वे है कुछ इसका, बिल्कुल है सर। इसके फैक्टर बन रहे हैं अंदर, फैक्टर में चेक करना बड़ा इजी हो जाता है। तो आपने इसको फैक्टर की फॉर्म में दिखाना है। x³ - x के फैक्टर जब बनाए तो सर x कॉमन लिया था, और सर फैक्टर इसके बन रहे हैं, ध्यान से देखो, -1 से 0, x, x+1 एंड x-1। अब इन फैक्टर में चेक करना आसान हो जाएगा। ऐसे 0 to 1 x, x+1 एंड x-1। सेम बेटा फ्रॉम 1 to 2 सर x, x+1 एंड x-1। सर -1 से 0 के बीच की कोई भी वैल्यू लेके देखो, लाइक -0.5, और x के रख के देखो कि वो वैल्यू पॉजिटिव बन रही है नेगेटिव बन रही है। मैंने -0.5 यहां रखा तो ये फर्स्ट क्वांटिटी नेगेटिव, -0.5 यहां रखा +1 किया तो ये पॉजिटिव है, -0.5 -1 किया तो ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीपल क्या आएगा, पॉजिटिव। तो मॉड की जरूरत ही नहीं है, फिर तो मॉड की जरूरत ही नहीं है। तो ये पॉजिटिव अगर है तो ये कंफर्म सर नेगेटिव आएगा, ये अंदर पॉजिटिव आएगा। तो सर इसका क्या करें अब, -1 to 0 x³ - x, पता है सर ये नेगेटिव है, पता ना नेगेटिव है। तो क्या करेंगे, मॉड हटाते हुए साइन चेंज, ये पॉजिटिव था नेगेटिव, ये पॉजिटिव था, सॉरी, हाँ ये पॉजिटिव था, सेकंड नेगेटिव था। तो यहां साइन चेंज करेंगे आप,
इसलिए बाहर साइन चेंज कर दिया। और आगे 1 से लेके 2 तक सर ये पॉजिटिव है, आप तसल्ली कर लो अपनी, 1 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू रख के देख लो सर, 1.5 यहां रखा, यहां भी रखा और यहां भी रखा, तीनों पॉजिटिव आ रहे हैं। अब एक चीज और बताऊं, आपको पता है इंटीग्रेशन आप लोग कर लेते हैं, उसके बाद लिमिट लगाते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो फिर एड लेस करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। उस चांसेस को थोड़ा सा कम कर सकते हैं हम लोग, पता है आपको, थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अगर इन इंटीग्रल्स के बीच में माइनस का साइन हो तो यहाँ मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस का साइन रखें ऑलवेज, कोशिश ये करें। तो नेगेटिव यहां से कॉमन लो और प्लस का साइन करो, उसमें ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन इसमें नहीं होगी, होगी, बट आपकी मिस्टेक्स ना हो इसलिए बता रहा हूं। तो -1 to 0, मैंने एक काम और कर लिया सर, यहां से नेगेटिव ले लिया कॉमन और इसको कर दिया पॉजिटिव। 0 to 1, 1 से लेकर 2 तक x³ - x। अब इंटीग्रेट करो, लिमिट लगा दो। आओ बच्चों, इंटीग्रेट किया, x⁴/4 - x²/2 लिमिट्स सर, x²/2 - x⁴/4 लिमिट्स x⁴/4 - x²/2 लिमिट्स। अब लगाओ लिमिट्स इसकी, क्या आता है रिजल्ट? 0 यहां रखा, उसके बाद -1 यहां रखा दो, फिर 1 यहां रखा, उसके बाद 0 रखा बेटा, फिर 2 यहां रिप्लेस किया, कितना आ गया? तो बेटा ये आ गया -1/4 + 1/4 बन गया, ये भी +1/4 प्लस में 2 + 1/4, तो सर 2 प्लस में 3/4 कितना आ गया? 11/4 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आ जाओ बच्चों, क्या कह रहा है देखो इसमें, लोअर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट 0 तो क्या प्रॉपर्टी लगती है? लोअर लिमिट 0 हो तो आप सबको पता है प्रॉपर्टी लगती है सर, 0 to a f(x) dx दैट इज इक्वल टू 0 to a f of a - x, अपर लिमिट -x की प्रॉपर्टी। डेफिनेट के किसी भी क्वेश्चन में लोअर लिमिट 0 मिल रही है तो ये प्रॉपर्टी के बिना क्वेश्चन नहीं होगा, ध्यान रखना। तो आइए सर करें इसको, अपर लिमिट -x, 1 - x, x को रिप्लेस किया सर 1 - x से, इंटीग्रल I इज इक्वल टू 1 - x, अब मल्टीप्लाई करो और इंटीग्रेट, अब बेटा ये जो आपके पास इंटीग्रेट किया तो x⁴n+1 ओवर n+1, x⁴n+2 ओवर n+2, अपर लिमिट 1/n+1 - 1/n+2 माइनस लोअर लिमिट, एलसीएम ले लो बेटा इसका, क्या आ गया? 1 एलसीएम लेने के बाद ये आ रहा है आंसर। अब बोर्ड एग्जाम में भी कई बार ना जो क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होती है वो ऐसे ही होती है। आपने एक चीज नोटिस की,
पिछला क्वेश्चन जो भी हमने किया सर वो एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, उसके साथ चॉइस में क्वेश्चन दिया गया ये, इसमें टाइम कितना लगा। तो बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, 5-6 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें इंटरनल चॉइस होगी। एक क्वेश्चन अगर आपको दोनों ऑप्शन आती है तो यू आर टू डिसाइड कि कौन सा चूज करना है, जिसमें टाइम कम लगे, कैलकुलेशन कम हो, उसको चूज करना चाहिए। अब बच्चा कहता है सर दोनों आते हैं कोई भी कर लूंगा, नहीं, 15 मिनट इसलिए दिए हैं स्टार्टिंग के, सोचो कौन सा इजी है, किस में टाइम कम लगेगा, इसी के बारे में सोचना है, इसी के बारे में। अब बच्चे ने अगर वो सपोज 15 मिनट पहले अटेम्प्ट कर दिया एमसीक्यू, अब जो आ रहा है वो करता है रहा है, जो आ रहा है वो करता है रहा है, जो आ रहा है करता है रहा है, चाहे बड़ा है छोटा है, टाइम बचा नहीं है, लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए। समझदारी परमात्मा ने दिमाग दिया, बुद्धि दी है, किस लिए दी है सोचो जरा, ठीक है। 15 मिनट को बहुत अच्छे से यूज करना सीखो। आ जाओ। या तो आपके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स हो, स्पीड अल्टीमेट हो, अल्टीमेट स्पीड, हम 3 घंटे का पेपर से 1.5 घंटे में निपटा लेंगे। ऐसा भी होता है उन बच्चों के साथ जो सैंपल पेपर पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उनका पेपर 2 घंटे से पहले खत्म होता है। होता है, मेरे पास रहे हैं ऐसे बच्चे, रियली मजाक नहीं। करोगे तो पता चलेगा, करोगे तो पता चलेगा। सैंपल पेपर जितने ज्यादा करोगे, ये मैथ्स में अकाउंट से दोनों में एप्लीकेबल है, दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है इसलिए कह रहा हूं। तीसरा फिजिक्स हो गया, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे पेपर के टाइम में उतना तेजी से हाथ चलेगा। आपने क्वेश्चन की वैरायटीज पकड़ी हुई है, प्रैक्टिस कर रखी है, पता है एक सैंपल पेपर में क्या होता है, सारे चैप्टर एक साथ आते हैं। क्यों पहला पेपर ढंग से पूरा नहीं होता, जब हम पहला सैंपल पेपर अटेम्प्ट करते हैं, दूसरा तीसरा चौथा, क्यों हमारे से क्वेश्चन नहीं होते? क्योंकि सारे कंसेप्ट एक साथ जो पूरे साल में किए एक साथ आ रहे हैं। कोई चीज याद है, कोई चीज नहीं याद, बच्चा डरता है और छोड़ देता है, हथियार वहीं डाल देता है, ये गलती है उसकी। ये तो होगा, आज करो, महीने बाद करो, 2 महीने बाद ये होगा, ये ऐसी सिचुएशन आएगी। क्या बोर्ड में सीधा ये वाली सिचुएशन फेस करना चाहते हो? नहीं, नहीं करना चाहते ना, तो ये टाइम है उस पर हमारे पास उसको ओवरकम करने के लिए प्रैक्टिस का। सैंपल पेपर आपको बार बार करने से आपका हाथ एग्जाम में, अभी आपको नहीं पता चल रहा, जो मेरे पे ट्रस्ट करेगा और फॉलो करेगा वो बोर्ड एग्जाम में पेपर करते फील कर रहेगा, सर ने कहा था मैंने किया, अब देख रहा हूं मेरे को क्या फायदा, पहले नहीं पता चलेगा। कुछ चीजें एक्सपीरियंस करने के बाद समझ आएंगी, उससे पहले नहीं आएंगी। एक्सपीरियंस करो और देख लो कि आपका एग्जाम कैसा जाता है। इट इज द शॉर्टेस्ट रूट मैथमेटिक्स में इंप्रूव करने का बता रहा हूं मैं। जितने ईमानदारी से सैंपल पेपर करोगे, डाउट्स वाले क्वेश्चन रिपीट पे रिपीट करोगे, हर डाउट वाले क्वेश्चन को 3 बार आदत डालो कि 3 बार तो करना ही करना है मुझे। पेपर 25 जब खत्म हो जाएंगे ना, पेपर के लिए रेडी फाइनल, और गारंटी के साथ बिलो 90 स्कोर नहीं होगा, होगा ही नहीं, पक्का बता रहा हूं। कुछ देख के आइडिया लग रहा है कौन सी फॉर्म है? y/x का थोड़ा हिंट मिल रहा है, लेकिन हो होमोजेनियस 99% में तो होता ही है, 1% फिर भी अपनी तसल्ली कर लेना। कंप्लीट वेरिफिकेशन कैसे होगी? x को लैम्डा x, y को लैम्डा y रखने के बाद अगले स्टेप में अगर लैम्डा पूरा हट जाता है तो होमोजीनियस है। चेक करो, x y को लैम्डा y रखा, x को लैम्डा x, y को लैम्डा y, x को लैम्डा x, इसको लैम्डा x, तो सर ये वाला लैम्डा तो कैंसिल आउट, लैम्डा इसमें से, लैम्डा इसमें से, लैम्डा इससे पूरे से कॉमन आ रहा है, डिवाइड कर सकते हैं लैम्डा से, इक्वेशन सेम रहेगी, तो होमोजीनियस है, होमोजीनियस है। अब हमें करना उसके हिसाब से बेटा, dx से डिवाइड किया ताकि पहले dy बाई dx आ जाए, तो dy बाई dx माइनस 2x dy बाई dx, तो सर इन दोनों में जरा चेक कीजिए डेरिवेटिव आ रहा है, तो डेरिवेटिव इसमें से कॉमन लिया हमने, बाकी रह गया x log ऑफ माइनस 2x
और इस y को ले लिया राइट साइड, बड़ा dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस वाई ओवर एक्स लॉग ऑफ y बाई एक्स and dy by dx डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय माइनस एक्स से डिवाइड किया, इसको माइनस एक्स से डिवाइड किया, इसको माइनस एक्स से डिवाइड किया, ये रह गया बेटा। अब ध्यान से देख लो, वेरिएबल टर्म हर जगह y बाय एक्स मिलेगी, ना y बाय एक्स के अलावा कहीं x होगा ना कहीं y होगा। वेरिएबल टर्म y बाय एक्स है, y बाय एक्स है, उसके अलावा ना कहीं x दिख रहा है ना कहीं y दिख रहा है। तो सर क्या करना है, अब हमने y बाय एक्स को v मान लेना है और y किसके इक्वल होगा, डिफरेंशिएट किया तो राइट साइड 2 का मल्टीपल, प्रोडक्ट टूल, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, बेटा ये dy बाई डी एक्स, ये हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी सर, वो ये आएगी अब x dv बाई डी एक्स प्लस v ओवर 2 माइनस लॉग v। लो बेटा dy बाई डी एक्स के प्लेस पे आपने ये यूज कर लिया और y बाई एक्स को क्या रिप्लेस कर दिया आपने। अब इस v को लीजिए राइट साइड और बन जाएगी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। हमेशा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनेगी इसमें, x dv बाई डी एक्स सर 2 माइनस लॉग v माइनस 2v प्लस v लॉग v। गौर से देखिए सर, इसमें अब क्या नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, तो सर x dv बाई डी एक्स v log v माइनस v ओवर 2 माइनस लॉग v, x dv बाई डी एक्स बेटा जी राइट साइड से, अच्छा वेरिएबल सेपरेबल कर लो तो सेपरेट इजीली हो जाएंगे। वेरिएबल सेपरेट किए तो सर ये आ गया 2 माइनस लॉग v, सर v log v माइनस v। लो प्यारे बच्चों वेरिएबल सेपरेट, नाउ इंटीग्रेट 2 माइनस लॉग v, यहां से v कॉमन लिया बेटा, log v माइनस 1 इंटीग्रेट बोथ साइड। अब बताओ log का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई v है या नहीं है, और इस पूरे का डेरिवेटिव इसको t मान लें तो भी डेरिवेटिव यही होगा। तो ये हमने क्या करना है यहाँ पे बेटा, t मान लेना हमने log v माइनस 1 को, dt क्या होगा सर 1 अपॉन v dv। सर ये आ गया 2 माइनस लॉग v, लॉग v की वैल्यू क्या आएगी यहां से, इसको t माना था, ये dt कर लो आगे, क्या बचा इसमें। तो सर ये आ गया एडलेस किया 1 माइनस टी अपॉन टी, 1 अपॉन एक्स एंड डी एक्स, टी से डिवाइड किया तो 1 अपॉन टी माइनस 1 इंटीग्रेशन लॉग टी माइनस टी लॉग एक्स प्लस सी। रिप्लेस कर दो टी की वैल्यू, सर टी किसके इक्वल था सर, वो ये था टी, देन वी की रिप्लेस करना y बाई एक्स। और जी डिफरेंशियल का अगला क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट माइनस 2 कॉमा 3। सर कर्व की इक्वेशन निकालनी है, मान लिया ये है वो कर्व, ये कर्व माइनस 2 कॉमा 3 से पास कर रहा है, गिवन दैट
अब सर इसके डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। गिवन दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, कह रहा है सर इस कर्व के जो टेंजेंट की स्लोप है वो इसके इक्वल है। यस, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स कॉमा वाई, सर वो स्लोप दी गई है किसके इक्वल, 2x ओवर वाई स्क्वायर। यानी सर टेंजेंट की स्लोप dy बाई डी एक्स, ये है सर 2x बाय वाई स्क्वायर के इक्वल। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे दी गई। अब कह रहा है कर्व की इक्वेशन निकालनी है, यानी ये आइडेंटिफाई करना है। तो चलो रिवर्स इंटीग्रेट करते हुए चलें। वेरिएबल सेपरेट, सर 2x एंड dx, नाउ इंटीग्रेशन क्या आएगा सर इसका इंटीग्रेशन, अब वाई क्यूब बाय 3x स्क्वायर प्लस सी। ये कर्व की इक्वेशन आ गई है। इस कर्व की इक्वेशन में सी मिसिंग है, इसको कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। सी की एक नहीं कई वैल्यूज हो सकती है, 1 2 3 10 12 कुछ भी हो सकती है, इसलिए इसको, ये एक कर्व नहीं है, ये कर्व की फैमिली है, कर्व का ग्रुप है ये। इट इज कॉल्ड फैमिली ऑफ कर्व। उस फैमिली के एक मेंबर की इक्वेशन निकालनी है। कौन से मेंबर की इक्वेशन निकालनी है, जो -2,3 से पास कर रहा है मेंबर। तो सर ये जो आपका कर्व है किससे पास कर रहा है, -2,3 से। सेटिस्फाई करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी उस मेंबर के लिए। जो मेंबर के लिए सी की वैल्यू आएगी वो वापस यहां रिप्लेस कर दो, आंसर कंप्लीट। इट पासेस थ्रू -2,3, देयरफॉर पॉइंट सेटिस्फाई किया यहां। तो 9 इज इक्वल टू 4 प्लस सी की वैल्यू आ गई 5। तो प्यारे बच्चों ये सी की वैल्यू 5 यहां रखिए और इक्वेशन कंप्लीट। बोर्ड के पेपर में मैथमेटिक्स में आपको कितने दिन का ब्रेक मिला, 12 से 13 दिन का, शायद 9 को पेपर है मैथ्स का। उससे पहले प्रीवियस 24 को है, 24 के बाद 4 दिन वो हो गए और 8 दिन और हो गए, 12 दिन का ब्रेक मिला हुआ। बीच में होली भी है शायद, है शायद 4 को है। तो होली और उससे एक दिन पहले तो आप 2 दिन डिस्टर्ब रहेंगे। नहीं नहीं, होली वाले दिन क्लास तो लेने का भी कोई फायदा नहीं होता। और वैसे मैं आपको ये बताऊं, वो जो 10 दिन है ना, वो आपकी जो पूरे साल में तैयारी की, जो जो चीजें आप लोगों ने वर्किंग की, उसको वहां पे नोटिस करने का टाइम है। उस टाइम में रिवाइज करने का, वहां प्रैक्टिस नहीं की जाएगी, वहां रिवीजन होगी। प्रैक्टिस पहले करनी है। बच्चे कई गलती कहते हैं 12 दिन का ब्रेक, और सही तब निपटाएंगे, बस तब निपटाएंगे। भाई जब अब तुम्हारे को 1.5 महीने का टाइम मिल रहा है तब तो निपट नहीं रहा तुम्हारे को, 12 दिन में निपटाएंगे। अभी 1.5 महीना पड़ा है, तो 1.5 महीने ज्यादा टाइम है ना, तुम्हें ज्यादा टाइम मिला, थोड़ा वर्कलोड प्रेशर कम होगा इस टाइम। नहीं, समझदारी तो यही कहती है यार, आज हमारे को 40-45 डेज हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके करने निपटा लें। 12 दिन में कहां से कर लेंगे, नहीं सब पूरी एनर्जी लगाएंगे मैं इसमें। तो अभी क्या कम है एनर्जी तुम्हारे अंदर, कोई अदर वो आ जाएगी उस टाइम में। ये मन का खेल है बेटा, उसने तो पोस्टपोन करना है। चल बेटा आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं उससे नेक्स्ट, वाई नॉट आज। आज मैं ये 2 एक्सरसाइज निपटाऊंगा, क्यों नहीं। आज मैं 3 सैम्पल पेपर पे प्रैक्टिस पूरी करना चाहूंगा। कभी आया फिल, क्यों आएगा सर, न्यू ईयर का टाइम चल रहा है, पार्टी पे जाना है, प्लान कर रखा है, आज उधर पार्टी कल उधर, और 3 दिन पार्टी है सर हमारी अलग अलग। फ्रेंड्स की अलग है, उनके साथ अलग है, उसके साथ अलग है। नहीं, वही घुमाएगा बेटा तेरे को, और वही घुमाएगी बोर्ड में, वही घुमाएगी तुम्हारे को। बोर्ड के बाद याद करना, आरती उतारना उसकी। पूरे साल तूने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया, सामने बिठाई और आरती उतारी है उसकी।
अबे पढ़ लो, कॉलेज में पहुंच जाओगे फिर मस्ती करना। पहुंचो नहीं तो क्या होगा, घर वालों ने ताने दे दे के मार देना तुम्हारे को। क्या किया तुम लोगों ने, इतनी महंगी महंगी ट्यूशन लगवा रखी, इतनी पार्टी तुमने अटेंड की, इतने पैसे खर्च करवा दिए, किया कुछ नहीं, जान ले लेंगे तुम्हारी। अभी तो प्यार से समझा रहे होंगे, थोड़ा टाइट हो गए होंगे, रिजल्ट जिस दिन आ गया ना उस दिन बैंड बजा देंगे तुम्हारा। यार अपने पेरेंट्स से अगर अटैचमेंट है ना तो उनके चेहरे पे एक उम्मीद देखा करो यार, शर्म कर लो कुछ। हम चेहरा किसी और का देख रहे होते हैं, पेरेंट्स का चेहरा कभी देखते नहीं। नहीं, बड़ी उम्मीद से भेजा हुआ है आप लोगों को, उम्मीदें लगा रखी हैं आपके लिए। रियली फील करो, अपने पेरेंट्स का चेहरा सामने रख के देखा करो। एलपी का क्वेश्चन है तो सारे बच्चों ने किया हुआ, लेकिन इसमें एक चीज ये है कि सर ये क्वेश्चन जो है ना ये अनबाउंडेड रीजन का है, जिसमें एक एक्स्ट्रा वर्किंग भी होती है। अनबाउंडेड रीजन सर, ये अनबाउंडेड रीजन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। एक ही क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, कांस्टेंट ये है बेटा, और दूसरा कांस्टेंट आपको ये दे रखा है सर ये, दो अलग अलग कांस्टेंट आपको दिए हुए हैं। आइए वर्किंग स्टार्ट करते हैं इससे बेटा। 2x प्लस वाई, सबसे पहले इसको इक्वल कंसीडर किया बेटा, और इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स निकालें। तो एक पॉइंट आपके पास आ गया सर, x रखा 0 और y आ गया 3। दूसरा पॉइंट रखा सर 3/2x और तो y 0। ऐसे नेक्स्ट आ गया बेटा x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इसको आपने ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मान लिया सर, लेट x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x 0 तो y 3 और x 6 तो y 0। अब बच्चा कई बार एग्जाम में वर्किंग करते हुए इतना भी आलस दिखाता है कि वो ये नहीं मानता, लेट सर ये तो अंडरस्टूड है, तो मार्क्स भी अंडरस्टूड कर लेना बेटा, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन कर ले, 5 नंबर का आएगा, 5 नंबर तेरे आ जाएंगे उसमें, ठीक है। अभी 23 आया ना, हाँ आओ बेटा ग्राफ ड्रॉ करें इसका। सर 0 1 2 3 4 5 6 7, ये आगे बेटा 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स आ रहे हैं सर 0,3 एंड 3/2,0। सर 0,3 एक ये पॉइंट हो गया और एक 3/2,0 ये पॉइंट हो गया। तो सर मैंने यहां पे 2 लाइंस ड्रॉ की सर, अब इसकी शेडिंग सर 0,0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए ओरिजिन की तरफ तो शेडिंग नहीं होगी, तो शेडिंग होगी सर दूसरी साइड। ऐसे ही सेकेंड लाइन आ गई 0,3 एंड 6,0, 0,3 एंड 6,0। लो बेटा जी ये आपके पास आ गई बेटा दूसरी लाइन, इसकी शेडिंग कहां जा रही है सर, ये भी ओरिजिन के अपोजिट साइड जा रही है। अब एक चीज और नोटिस करें सर, एक कंडीशन होती है कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अभी तक कॉमन एरिया दोनों के राइट साइड का आ रहा है, यानी कि सर अभी तक जो कॉमन एरिया आ रहा है ना सर वो ये वाला आ रहा है। तो ये वाला एरिया आपका कॉमन जा रहा है अभी तक, लेकिन अब कह रहा है कि सर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो, तो दोनों पॉजिटिव सर इस एरिया में तो नहीं है,
ये सेकंड क्वाड्रेंट का एरिया आ रहा है थोड़ा सा, तो दोनों में कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है सर? वो ये आ रहा है जो रेड कलर से मार्क कर रहा हूं मैं अब, राइट। तो इस लाइन एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया छोड़ देना ये। अब कॉर्नर पॉइंट कौन से आ रहे हैं सर? कॉर्नर पॉइंट देखें तो सर यहां पे कहां तक जा रहा है पता नहीं, बट यहां पे कहां तक आ रहा है वो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, दो ही पॉइंट कॉर्नर के आ रहे हैं। और फंक्शन क्या दिया आपको सर? z इज इक्वल टू एक्स प्लस, तो एक पॉइंट ये आ गया आपका, इसको मैंने ए पॉइंट दे दिया 0,3, और दूसरा पॉइंट ये आ गया सर b 6,0, x को 0 y को 3 रखा तो z कितना आ गया? ये रखा तो सर दोनों पर y की वैल्यू सेम आ रही है, ध्यान से देखो, सॉरी z की वैल्यू सेम आ रही है क्योंकि ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है फिजिबल रीजन के, इसलिए ये रीजन है। ओके, अब ये दोनों वैल्यूज आ रही हैं 6, वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या करना था? मिनिमाइज। z की दो वैल्यूज आ रही है, दोनों सेम है, तो मैक्सिमम भी ये और मिनिमम भी यही है। सर ये राइट है या रॉन्ग है, इसको चेक कैसे करेंगे हम? कभी भी फिजिबल रीजन, ध्यान से सुनो मैं क्या कहने जा रहा हूं, कभी भी फिजिबल रीजन अनबाउंडेड हो, बंद तो नहीं हो रहा ना ये। सर आपका फिजिबल रीजन कौन सा है? सर ये पिंक लाइन दिखा रहा हूं मैं, ये गया आपका फिजिबल रीजन का एरिया, ओपन जा रहा है ये साइड। तो ऐसे केस में जो आपने z की वैल्यू निकाली उसको वेरीफाई करना होता है, अगर मिनिमाइज करने को कह रहा है कि वो मिनिमम है भी या नहीं, इसको चेक करना है। कैसे चेक करना है? z की वैल्यू अभी हमारे पास क्या आ रही है? 6, ये मिनिमम है ना हमारे अकॉर्डिंग। क्या z की वैल्यू 6 से लेस देन हो सकती है या नहीं, ये चेक करना, ये चेक करना है। कैसे चेक करेंगे सर? z किसके इक्वल था? किसके इक्वल है? तो रखो यहां z x प्लस 2y 6 से लेस देन हो सकता है या नहीं, ये चेक करना है। इसको ड्रॉ करना और शेड करना है। इक्वल नहीं है, ध्यान से देख लो, इक्वल नहीं है, इसलिए लाइन डॉटेड बनेगी, इसे लाइन डॉटेड बनेगी। तो यहां पे इस लाइन को ड्रॉ करना है, उसकी शेडिंग करनी है। इसकी शेडिंग में फिजिबल रीजन नहीं आना चाहिए। अगर इसकी शेडिंग में फिजिबल रीजन आ गया थोड़ा सा भी, तो जितना एरिया आएगा थोड़ा सा भी, उनके पॉइंट जब हम रखेंगे z में, तो z की वैल्यू 6 से लेस देन मिलेगी। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको ड्रॉ करना और शेड करना है। इसकी शेडिंग में अगर फिजिबल रीजन नहीं आ रहा कुछ भी, तो इट इज द मिनिमम आंसर, इट इज द। और अगर इसकी शेडिंग में फिजिबल रीजन थोड़ा सा भी आ गया, तो z की वैल्यू 6 से लेस देन हो सकती है, हो सकती है। वो कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहेगा क्योंकि वो 12th के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हमें इसको ड्रॉ कैसे करना है पता ही है आपको, और इसको ड्रॉ करने के लिए पहले सब क्या लेंगे हम? सर इक्वल लिया हमने ताकि पॉइंट्स निकाल लें। और ये लाइन तो जरा ध्यान से देखें सर, ये तो वही है, ये तो वही है ना। अब मैंने बनाया इसको तो पॉइंट्स तो यही आएंगे, कौन से आएंगे? 0, 3 और, तो ये बन गई डॉटेड लाइन। अब इसकी शेडिंग, शेडिंग होगी टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ। क्या इसकी शेडिंग में फिजिबल रीजन आ रहा है? फिजिबल रीजन तो इसके पीछे से, इसकी शेडिंग इस तरफ आ रही है, तो कोई कॉमन रीजन तो नहीं आ रहा इनमें। इसका मतलब 6 इज द मिनिमम वैल्यू। अगर इसकी शेडिंग में थोड़ा सा भी ये फिजिबल रीजन आता, तो 6 इज नॉट द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। इससे आगे हम अगली क्लास में करेंगे।